साल की दहलीज पर खड़ी कौम माजी बईद की सभी इब्तलाएं और माजी करीब की तमाम आजमाइशें फरामोश करने के इस अज़्म यकीन के साथ आगे बढ़ने को तैयार है कि इस मुल्क को हमने ही अजीज तर बनाना है। दरपेश अनगिनत चैलेंजेस में रियासत के सामने पहला बड़ा चैलेंज इंतखाबात नहीं, शफाफ इंतखाबात का इनेकाद है। आज से आम इंतखाबात का तीसरा मरहला शुरू हो गया है। कौमी और सूबाई नशिस्तों पर 3240 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समातें शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के इंतखाबी निशान केस में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत कल के लिए मुकर्रर कर दी है और सुप्रीम कोर्ट ने लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत 3 जनवरी यानी कि परसों के लिए मुकर्रर कर दी है। और ताहयात नाअहली के अहम तरीन मामले पर भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 7 रुकनी बेंच तश्कील देकर कल समाअत रख ली है। और आज ही नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब से सजा याफ्ता उम्मीदवारों की नाअहली की मुद्दत 10 साल करने और सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा कर दी है। यानी कि इंतखाबात से जुड़े ये अहम तरीन मामला अदालतों और इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के रहमो करम पर हैं। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने वाले हजारों उम्मीदवारों का मुस्तकबिल इन फैसलों से वाबस्ता है। कौमी और सूबाई असेंबली के मजमूई तौर पर 3240 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। सिर्फ कौमी असेंबली के 1024 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद कर दिए गए हैं और इनमें से अक्सरियत पीटीआई उम्मीदवारों की है। तहरीक इंसाफ का दावा है कि 90% कागजात पीटीआई के अहम रहनुमाओं के मुस्तरद किए गए हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फैफिन ने इलेक्शन कमीशन से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसलों को पब्लिक करने का मुतालबा कर दिया है। फैफिन ने मुतालबा किया है कि कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले वेबसाइट पर जारी किए जाएं। ये इकदाम इंतखाबी अमल की शफाफियत को तकवीयत देगा। फैफिन का कहना है कि रिटर्निंग अफसरान एक मखसूस जाब्ते के तहत ही कागजात मुस्तरद कर सकते हैं और इलेक्शन कमीशन ज़वाबित के खिलाफ कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर अपने इख्तियारात के इस्तेमाल का हक रखता है। फैफिन ने यह भी कहा है कि 2024 के इस इलेक्शन में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की शरह 12.4% रही, जबकि 2018 में यह शरह 10.4 और 2013 में 14.6% रही थी। पीटीआई के 54 उम्मीदवारों ने इलेक्शन कमीशन को यह दरख्वास्त भी जमा कराई है कि पीटीआई उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाइयां रोकी जाएं। निगरान हुकूमतें पीटीआई उम्मीदवारों को आईनी हक से महरूम कर रही हैं। उनके उम्मीदवारों और वर्कर्स को हरासा किया जा रहा है। ताईद और तजवीज कुनिंदगान को आरओज के दफातर से गिरफ्तार किया जा रहा है। और 29 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार ने 3MPO के तहत डिप्टी कमिश्नर के इख्तियारात को गैर कानूनी भी करार दे दिया और कहा कि 1980 के इस कानून को भी कलअदम करार देते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने महफूज फैसला सुनाते हुए कहा कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के पास MPO जारी करने का इख्तियार नहीं, ये इख्तियार सिर्फ वफाकी काबीना के पास है। मगर आज ही 9 मई केस में 51 पीटीआई मुल्जिमान की जायदादें जब्त कर ली गईं। गुजरावाला कैंट पर हमले में मुलव्विस 51 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी जारी है और इन 51 मुल्जिमान में मुराद सईद, हमाद अजहर, फरूख हबीब, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर और जताज गुल के नाम भी शामिल हैं। अदालती हुक्म पर मुल्जिमान के घरों और शहरों के अहम मकामात पर इश्तिहार आवेजा कर दिए गए हैं और अदालत ने मुल्जिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर रखे हैं। पूरे मुल्क के तूल अर्ज में पीटीआई वर्सेस ज़िलाई इंतजामिया दिखाई दे रही है, लेकिन इन बढ़ती हुई मुश्किलात में पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से लेवल प्लेइंग फील्ड देने की दरख्वास्त की थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की इस दरख्वास्त को 3 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस अली मजहर और जस्टिस मुसरत हलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच इस दरख्वास्त की बुध को समाअत करेगा। मगर आज ही लाहौर हाईकोर्ट ने पीटीआई उम्मीदवारों के तजवीज और ताईद कुनंदगान को हरासा करने के खिलाफ फैसला महफूज कर लिया है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने सरकारी वकील और इलेक्शन कमीशन के वकील से इस्तफसार किया कि अगर ये कहते हैं कि इन्हें इसलिए हिरासत में लिया गया ताकि कागजात जमा ना करवा सकें तो फिर क्या करना चाहिए। सरकारी वकील ने जवाब दिया कि इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन को ही दरख्वास्त दी जा सकती है। अदालत ने सवाल उठाया कि तजवीज और ताईद कुनंद को रिटर्निंग अफसरान के सामने पेश होने से रोकना क्या इलेक्शन की शफाफियत पर असरअंदाज नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन के पास कौन सा पैमाना है कि साफ और शफाफ इलेक्शन को जिससे जांचा जाएगा। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने अर्ज की कि इलेक्शन कमीशन ने शफाफ इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान मुकर्रर किए हैं, मगर यही रिटर्निंग अफसरान थे कि जिनके खिलाफ पीटीआई ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए उनकी तैनाती को रोकने का हुक्म सादर कर दिया था। इसी नौयत के एक और मुकदमे में पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का कलअदम करार देने के फैसले को मुअत्तल करते हुए पीटीआई को इंतखाबी निशान इस्तेमाल करने की इजाजत दी।
इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाईकोर्ट के इस फैसले को चैलेंज करते हुए नजरसानी अपील दायर की और आज पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की इन दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। जस्टिस एजाज खान कल इन दरख्वास्तों पर समाअत करने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से दरख्वास्त में डिविजनल बेंच बनाने और इलेक्शन कमीशन का फैसला वापस लेने की इस्तदा की थी। पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले से पहले ही मगर चेयरमैन पीटीआई ने एतराफ किया कि पीटीआई को इंतखाबात से बतौर जमात माइनस करने की कोशिश की जा रही है और अगर बल्ले के अलावा कोई दूसरा निशान मिला तो ले लेंगे, मगर इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए अभी मजीद कई दरिया पार करने हैं, मगर इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ भी अभी मुश्किलात से बाहर नहीं निकल पाए। नवाज शरीफ के दोनों हलकों से कागजात नामजदगी को चैलेंज कर दिया गया। NA 15 मानसेरा से वकार खान एडवोकेट ने अपील दायर करते हुए मौकफ अपनाया कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात ना अहल कर दिया, वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं और ना ही नवाज शरीफ रिटर्निंग अफसर के पास बजाते खुद हाजिर हुए। रिटर्निंग अफसर ने हकाइक के बरक्स मियां नवाज शरीफ के कागजात मंजूर किए। इसी तरह NA 130 लाहौर से भी अवामी महाज के सरबरा इश्तियाक चौधरी एडवोकेट ने भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ताहयात ना अहली को जवाज बनाकर उनके कागजात को चैलेंज किया है। ताहयात ना अहली के इस मामले को लेकर आज नैब ने भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सिंगल बेंच के फैसले को चैलेंज कर दिया है। नैब ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करते हुए मौकफ अपनाया है कि इलेक्शन लड़ने के लिए नैब से सजा याफ्ता शख्स की ना अहली की मुद्दत 10 साल से 5 साल करने के सिंगल बेंच के फैसले को मुअत्तल कर दिया जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नैब की अपील मंजूर करते हुए कल समाअत के लिए इसे भी मुकर्रर कर दिया है और ताहयात ना अहली के इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया है जो कल इसकी समाअत करने जा रहा है।